डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज भी एहतजाज किया। कुछ लोगों का अब ये ख्याल है कि आप लोगों ने लॉन्ग मार्च जो है उसको उसका आइडिया जो है उसको मौखर कर दिया है और आपकी जो सारी अब एनर्जी है फॉर द टाइम बीइंग वो इस तरह के एहतजाज में ही जाएगी। आप कॉल करेंगे एक जगह पे, एक शहर में, बहुत से शहरों में, एंड इट विल बी ओवर द नेक्स्ट डे। क्या ये हम चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी समझें? जी, मेरा ख्याल है जहाँ तक ताल्लुक है एहतजाज करने का, तो वो आपको पता है कि हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन इस वक्त काम कर रही है अपना वही जो कि करना चाहिए था कि हम एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। आपके सामने है कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई पिछले 2 माह के अंदर। यानी कहाँ हमारे 4 रुपए बढ़ते थे और एक हंगामा शोर मच जाता था, सारे टीवी चैनल्स पे भी शोर मचता था और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च भी शुरू कर देते थे और मरियम नवाज भी लॉन्ग मार्च शुरू कर देती थी। कहाँ आप बताइए कि पेट्रोल की कीमत इस वक्त जो है वो तकरीबन 84 रुपए तो कीमत बढ़ गई और 120 रुपए डीजल की कीमत बढ़ गई। इसी तरीके से बिजली के नरखे बढ़ गए, इसी तरह गैस के नरख। आप मुझे बताइए, जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो क्या वो लोग जो रोज़मर्रा दिहाड़ीदार लोग हैं सबसे ज़्यादा उन पे असर होगा। मुझे अभी तक याद है कि जब कोविड का ज़माना था तो मैं खान साहब से इंसिस्ट किया करती थी, मैं कहती थी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान को बंद कर दीजिए ताकि हम सिचुएशन जो है उसको कुछ कंट्रोल कर पाएँ। तो उनका एक ही कहना होता था, उन्होंने कहा था कि हमारी 40% आबादी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे रहती है। डॉक्टर साहिबा, हमने अगर बंद कर दिया सारा पाकिस्तान तो ये दिहाड़ीदार भूखा मर जाएगा। और यही एक वजह थी कि वेरी वेरी सेंसिबल पॉलिसी केम इन ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन हुए और उसी की वजह से आपने पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया किस तरीके से हमने सिचुएशन जो है उसको हैंडल किया कोविड के दौरानिया में। और इकोनॉमिक मेल्टडाउन नहीं होने दिया, हालांकि बहुत बड़े बड़े जो ताकतें थी वो भी अपने घुटने टेक दी। इस वक्त शुरू में पहली जो इतवार रमजान की थी, जिस किस्म के लोग निकले, वो उस तरह का क्राउड आप रात को नहीं जमा कर पाए, तो लोग तो शायद फिर महंगाई से इतने तंग नहीं आए हुए जितने आप कह रहे हैं, क्योंकि हम क्राउड्स उस तरह के नहीं देख पा रहे जैसे शुरू में आपके जलसों में या एहतजाज में आते थे। मेरा ख्याल है सबसे अहम बात है कि आप बताइए जो खौफ और हरासान जिस तरीके से किया गया जब 25 तारीख को हमने एक पुरअमन मार्च की काम शुरू किया। आप ये सोचिए कि मेरे जैसा बंदा, मेरी क्या उम्र है और गाड़ी में खुद चला रही थी और आपके सामने सब फुटेज मौजूद है किस बेदर्दी से इन लोगों ने मार मार मेरी गाड़ी तोड़ी। और शुक्र करिए कि कोई डंडा मेरे सर पे नहीं लगा, जो लग जाता तो शायद मैं भी अल्लाह को प्यारी हो जाती। इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जिस तो वहशियाना तरीके से डर गए हैं और वो अब खौफ की वजह से निकल नहीं रहे, मतलब पुलिस गर्दी की। आई हैव मतलब मैं बहुत अरसा सारी जिंदगी एहतजाज करती रही जी, मुझे पता है। अब देखिए ना, मकसद ये है कि हमारा सपोर्टर जो है वो एक आम आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी में और भी उसकी बहुत मुश्किलात होती हैं, उसके बावजूद वो आके हमारे साथ खड़ा हो जाता है। और लोगों को डराया गया, हरासा किया गया। सिर्फ मेरे इलाके के अंदर 400 वर्कर, और मेरा गरीबों का इलाका है, वो बेलॉस वो बेचारे बच्चे काम करते हैं, 400 बच्चों को उन्होंने अंदर कर दिया। किस मुश्किल से हमने इनको निकाला, नारोवाल जाके निकाला। इन्होंने तो जो जुल्म और बर्बियत की, मेरा इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। आई हैव बीन इवन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मार्शल लॉज, यू नो दैट। मैं तो मार्शल लॉ के खिलाफ भी बड़ा प्रोटेस्ट किया। इस तरह का हमारे साथ कभी किसी ने रवैया नहीं इख्तियार किया था। और मैं आपको ये बताऊं, मेरे खिलाफ आज तक FIR नहीं हुई थी। आज पहली दफा मेरे खिलाफ 14 FIR है और 4 FIR दहशतगर्दी के कोर्ट के अंदर। इसमें एक बंदा शामिल नहीं है। नहीं क्राइटेरिया मेरा ख्याल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर आपका हरासा कर दिया उन्होंने, आपके सपोर्टर्स को एहतजाज पे नहीं निकल रहे, जो कल का वाकया था जो एक बाई इलेक्शन की वो हवाले से हुआ, तो फिर तो शायद आपका जो वोटर है वो बाई इलेक्शन में वोट देने के लिए भी ना निकले। नहीं, जरूर निकलेगा। तभी तो मैं आज इलेक्शन कमीशन के पास गई थी और मैंने इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दी कि देखिए, जब इलेक्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है, ये 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं इसकी हुकूमत आप हैं और आपने ये इंश्योर करना है कि हमारे लोग हरासा ना हो। आपने इंश्योर करना है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। वजह यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑफ द डे तो इलेक्शन कमीशन की बनेगी टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर।
और ये मैं आपको बता दूं कि अफसोस से ये कहना पड़ता है आरफा के कल पुलिस साथ आई थी। वो जो लोटा है हमारी तरफ से गया हुआ नजीर चौहान, उसके साथ पुलिस आई, डॉल्फिन वाले आए और उन्होंने आके हमारे ही दफ्तर पे सारा हमला किया, फिर हमारे ही खिलाफ FIR लिखी गई, फिर हमारे ही वर्कर पकड़े गए। अब बताइए, इंसान 2 मिनट सोचता है, और अब अगर इन्होंने कोई SHO वगैरह फारिग किया है तो 2 मिनट बंदा सोचता है कि क्या कर क्या रहे हैं आप। आखिर जमहूरियत जमहूरियत का आपका नारा सुन सुन के हमारे तो कान पक गए थे। तो डॉक्टर साहब, बट वो सवाल तो वही ना रहा ना कि अगर वो इस तरह सीटों पे इलेक्शन होने लगी है तो क्या इस तरह का रवैया जो है वो ठीक रवैया है? डर भी रहा है, तो फिर ये जो 20 बाई इलेक्शन है इनमें आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब तो ही विल हैव द नंबर्स टू कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। नहीं, आप तसल्ली रखिए। नहीं जी, इंशाल्लाह आरफा, मुझे बहुत उम्मीद है कि हमने जिस तरह अपना सारा कैंपेन कर रहे हैं, वी आर 100% श्योर कि लोग निकलेंगे। लोग बड़े गुस्से में हैं, लोग नाराज़ हैं। आपने खुद फरमाया कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का ये करके और मुझे मारपीट करके और मेरी गाड़ी तोड़ने से, तो आपके ख्याल में ये 20 सीट्स जो है डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में मेरी इज्जत बढ़ गई और इसी वजह से लोग निकलेंगे बाई इलेक्शन में? यकीनन बता रही हूँ, लोग बड़े आवाज देखिए अल्लाह। अच्छा, तो यानी कि आपको जी फरमाएं इसकी 20 सीटें जीतें, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम तकरीबन 16 से 17 सीटें निकाल लेंगे। वजह यह है कि आरफा, इससे पहले ये जितने लोग लड़े इस इलेक्शन में वो हमारी सीटों पे जीते हैं, वो अपने नाम पे नहीं जीते। दे वन बिकॉज ऑफ इमरान खान। अब अगर मैं जिस हल्के में मैं इलेक्शन लड़ती हूँ, अगर किसी ने मुझे 1,06,000 या 5,000 वोट दिया तो वो कोई मेरा क्रेडिट तो नहीं है, क्रेडिट तो इमरान खान का है। जो इमरान खान ने एक, आपको पता है, एक मौक़िफ़ दिया हुआ है लोगों को, पीपल वोट फॉर इमरान खान। तो मुझे से इंसान को अगर इतने वोट मिले तो लोग इमरान खान की खातिर निकलते हैं ना। तो मैं ये बता दूं कि ये जो 20 सीटें थी इमरान खान की सीटें थी। तकलीफ़ ज़्यादा हमें इस बात की हुई कि वो तो छोड़ें, जो रिजर्व सीट वाली लोटियां थी, मतलब वो भी, यानी आप लें एक पार्टी की सीट लेके, इस रिजर्व सीट आप लेके और फिर अपना ज़मीर फरोश करके और आप दूसरी तरफ जाके वोट डाल दें। आप इसी वजह से ये जो 25 वोट्स हैं, इनकी वजह से जो आपने शुरू में बात की, जो पंजाब हुकूमत है वो दैट इज इन डोलड्रम्स। तो डॉक्टर साहब, आप वेरी क्विकली रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइए कि अगर आप लोग ये मेजॉरिटी जीत जाते, अगर ये बाई इलेक्शन की, तो क्या फिर आप लोग दोबारा कोई लीगल स्ट्रैटेजी हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, कुछ पुश करेंगे फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? क्या प्लान है आपका? इंशाल्लाह जब हम सीटें अपनी जीत जाएंगे तो बिकॉज वी हैव मोर सीट्स देन हिम, तो इंशाल्लाह पूरी हमारी कोशिश होगी कि अकॉर्डिंग, और अगर वो जीत गए तो हमारी इलेक्शन दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड देन इलेक्शन टू द न्यू चीफ मिनिस्टर, और वो इंशाल्लाह हमारे ही चीफ मिनिस्टर होंगे। ये तो देखेंगे ना, जब वो जीतेंगे तो बात करेंगे ना। वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अभी तो हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं, और अगर हम जीत ना रहे होते और ये इतने भुखलाए हुए ना होते तो इन होचे हथकंडों पे उनको उतरने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो इतने कॉन्फिडेंट होते, क्योंकि वो तो हुकूमत में है और वो उनको पता है कि वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद उनका, वो कहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इतना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से वो हमें तंग करें, परेशान करें। डॉक्टर साहब, इजाजत दें तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ज़रूर पैगाम, मैं आजकल सब बार पैगाम, आई सेड आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू सनाउल्लाह कि सनाउल्लाह साहब बाहर निकले वो बख्तरबंद गांधियों से। आप आए ना हमारे सामने, आप औरतों के सामने आए, ज़रा हम औरतें ही आपको हैंडल कर लेंगी इंशाल्लाह। अगर आपने इसी तरह जुल्म और बर्बरियत करते रहे ख़वातीन के ऊपर, तो आपको ख़वातीन ने, इस पाकिस्तान की ख़वातीन, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन।